ये जो है ये अलग अलग जगह से आए हुए लोग, बताइए। और कहना चाहूँगा कि कर्मचारी का आंसू जब तेजाब बनकर टपकता है तो वो इतिहास के पन्नों को जलाने का काम करता है। इसका उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी उस दौर में आपने देखा कि एक कर्मचारी था जिसका नाम था मंगल पांडे, और उसको जब मजबूर किया गया तो उसने वो क्रांति की ज्वाला पैदा की कि पूरे देश से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं यहाँ पर एनपीएस जो है वो लगातार चर्चा में है। वो फिर चाहे मई की बात हो चाहे आज की अगर हम बात करें, यहाँ पर इतनी भीड़ जो है ये एनपीएस के लोगों की है। लगातार इनकी डिमांड है कि इनकी जो पेंशन है, इनकी जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। एक बड़ा सा बैनर आप यहाँ पर देखेंगे। ये जो लोग आए हुए हैं ये उत्तर प्रदेश से हैं। इसके सचिव जो है वो वीपी सिंह, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि लगातार ये यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार अभी तक उठी नहीं है। और 24 में इलेक्शन होने वाला है, उसके लिए तो वो अपने पैर पसारना शुरू कर दी है, लेकिन इनकी जो काम है, इनकी जो नीति है उसको लेकर वो चुपचाप है, चुप्पी साधे हुए। सर, आप मई में आए, अभी आए, लगातार आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या ये लड़ाई ऐसे लड़ते ही रहेंगे कि ये कुछ हद तक ऊपर भी जाएगी? देखिए, लड़ाई तो आप देख रही हैं। अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पे हम लोग गए थे, 1 मई को हमारा कार्यक्रम था, और उसके बाद हमने लखनऊ के इको गार्डन में 3 दिवसीय धरना दिया। 3 दिवसीय क्रमिक अनशन का कार्यक्रम था हमारा, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त कार्मिक संगठनों के अलावा दूसरे प्रदेश के लोगों ने भी भाग लिया आकर के। आज फिर से दिल्ली में मन सजा हुआ है। देख रहे हैं कहाँ से लोग आए हैं, किस स्तर का जज्बा है लोगों के। सवाल यह है कि ये मंच यूं ही ऐसे कब तक सजता रहेगा? क्या सरकार इस मंच पर कभी ध्यान देगी? सरकार को ध्यान देना होगा। अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो निश्चित रूप से मान लीजिए आप ध्यान ले लेंगे कि जनता जिस दिन ध्यान ले लेगी तो उस दिन सरकार को अपने आप समझ में आ जाएगा कि ध्यान देना क्या होता है। हाँ, कैसे ध्यान दे? क्योंकि इतने जो लोग हैं ये कोने कोने से हैं देश के, कोई एक राज्य ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों में सरकार जो है वो बहाल करती है, लेकिन कुछ राज्यों को लेकर वो अभी एकदम न्यूट्रल है, एकदम सोई हुई। देखिए, ऐसा है कि पुरानी पेंशन का मुद्दा अभी तक जो था वो सिर्फ कर्मचारियों का मुद्दा था, लेकिन आज ये मुद्दा आप देख रहे हैं कि राजनीतिक रूप भी ले चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया हुआ है। वो जो हमारे विपक्षी दल हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन को लागू करेंगे, और कई राज्यों में इसका उदाहरण आपके सामने है जहां पर सिर्फ एक मुद्दा रहा, पूरे चुनाव में सिर्फ एक मुद्दा रहा कि पुरानी पेंशन मिलेगी, पुरानी पेंशन मिलेगी, हम पुरानी पेंशन देंगे। लोगों ने कहा भाई जो पुरानी पेंशन देगा वही प्रदेश पे और देश पे राज करेगा। एक सवाल ये है कि लगातार ये वादे कर रहे थे, कुछ ही वादे इन्होंने पूरे भी किए, और जो विपक्षी दल है वो अब फिर वादे कर रहा है, हम आएंगे बहाल करेंगे। ये ऐसा है मैम कि देश के अंदर में आज आज़ादी के बाद बहुत साल तक कांग्रेस की सरकार रही, और कांग्रेस की सरकार आज पिछले 10 साल से देश से बाहर हो चुकी है। तो सत्ता से बाहर जाने के बाद, आने की बात तो कह रही है कि हम फिर से जाने के बाद की जो मजा है उसको माननीय राहुल जी को पता चल रहा है, कांग्रेस पार्टी को पता चल रहा है। लेकिन जब सत्ता में बीजेपी आई है, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो अभी सत्ता के नशे में मदमस्त हैं। उनको ये महसूस नहीं हो रहा है कि सरकार हमारी ओपीएस लागू नहीं 10 साल में सत्ता का नशा चढ़ गया, नशा चढ़ गया जबरदस्त। आज मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ में हमने जो आंदोलन के दम पर जिस प्रकार से हमने आंदोलन किया, और वहाँ कुछ चुनाव में जो प्रभावित हुई कि ओपीएस लागू करना पड़ेगा, और राज्य सरकार को ओपीएस लागू करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू हो गई है, लेकिन हम नो प्रूफ संगठन के माध्यम से हम निरंतर आंदोलन करते रहे, और वो छत्तीसगढ़ में हमको ऐतिहासिक सफलता मिली है। हम नो प्रूफ संगठन का आभारी हैं। आज पूरे देश के कर्मचारियों को एनपीएस दी जा रही है, ओपीएस बहाल। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से आए हैं। लगातार कहीं यहाँ धरना दे रहे हैं, कहीं वहाँ धरना दे रहे हैं, आंदोलन में लगे हुए हैं। आंदोलन कोई मोड़ ओढ़ लेगा कि सीधा बस जा ही रहा है? 100% मोड़ लेगा। कब लेगा? अभी 28 तारीख को हमारा मुंबई में बड़ा मोर्चा हो रहा है। जो रेल संगठन है 104 देशों से लोग आ रहा है, वहाँ से सभी बाहर देश से आ रहे हैं।
उसके लिए 28 नवंबर का एक दिन चुना गया है। वो दिन में अपनी देश को नहीं डर पाएंगे मोदी, लेकिन बाहर वालों से 100% डरेंगे। कहाँ से आए? जी हम गोरखपुर से आए हैं। आप उत्तर प्रदेश से हैं। कभी हाँ कभी क्या है कि लखनऊ में 3 दिवसीय धरना चलता है, कभी आप यहाँ पर आते हैं मई में, फिर कभी आप रामलीला मैदान में खड़े हो जाते हैं। ये जितनी धूप है ये आपके सर पर बीत रही है, सरकार को सुध नहीं है आपकी। जी हम ये पेंशन के लिए माननीय हमारे बीपी सिंह रावत राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब प्रदेश अध्यक्ष हमारे आलोक जी हैं। अभी 9 अक्टूबर से और 19 अक्टूबर तक ले मैंने न्याय यात्रा निकाला था ये पेंशन के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी, जिसमें और प्रदेश जो है ये हमारी जो बीपी राव साहब का जो ये न्याय यात्रा निकला, उस न्याय यात्रा में वो जहाँ ये सरकार नहीं सोची वहाँ सरकार दूसरी हो गई है, कह भी रही है। उत्तर प्रदेश की बारी है और हम लगातार गोरखपुर में किसी दिन बाकी नहीं है कि हमारी धरना प्रदर्शन न चलता हो। और वहीं से मैंने आज रामलीला मैदान में आया हूं और ये हमारी हुजूम देख लीजिए आप। अब जो है उनकी जूं क्या उनकी पैर के नीचे का जो ज़मीन घिसक रहा है। और मैं माननीय हम जो हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सरकार है, हम संसदीय क्षेत्र के उनके सांसद जब थे तो एक लेटर वो लिखे थे कि मेरी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। तो मात्र मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की जो सरकार है, मोदी जी से ये कह दें, ये जो आज की जो रामलीला मैदान की जो जनता है, जो सब मंच से जो बोल रहे हैं और कसम खा रहे हैं, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ये लड़ेंगे चाहे जो भी होगा, जब तक पुरानी पेंशन ले नहीं लेंगे तब तक हम अपना जो है ये लड़ाई लड़ते हैं। आलोक जी लड़ेंगे जीतेंगे, ये नारा लगातार लग रहा है। कब जीतेंगे? यही पार्टी हमको जिताएगी, यही सरकार हमको जिताएगी कि दूसरी आएगी वो सत्ता परिवर्तन करेगी, विपक्ष आपका सहारा लेगा और सत्ता बनाएगी। देखिए हमारी लड़ाई पेंशन की है और हमारा जो संगठन है नो प्रूफ यानी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा, हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य है पुरानी पेंशन की बहाली। इसके अतिरिक्त हमारे पास दूसरी कोई मांग नहीं है। तो अगर मौजूदा सरकार हमारी बात को सुन लेती है, मान लेती है, तो निश्चित रूप से हम सरकार को माला पहनाने का काम करेंगे। लेकिन अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, माला किसी और को पहना देगी, तो माला तो फिर माला है। माला इंतजार करेगा जो हमको पेंशन की बात करेगा, ये माला उसके गले में। पेंशन की बात तो इन्होंने भी किया ना, हो सकता है अगली सरकार है वो भी पेंशन की ऐसे ही बात बताना चाहूँगा। सही, बिल्कुल सही कहा आपने, पेंशन की बात इन्होंने किया। हमारे जैसे मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये जब विपक्ष में हुआ करते थे तो गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, जहाँ से हमारे एजाज साहब आए हुए हैं। और जब ये सांसद हुआ करते थे तो इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके कहा कि हमारे कर्मचारियों की बहुत संजीदा मांग है पुरानी पेंशन और उसको बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद आपकी इस पत्र को हम लोगों ने संज्ञान में लेकर के आपको अवसर दिया, आप भूल गए। हमने दोबारा फिर अवसर दिया, आपको अब भी याद नहीं आ रहा है। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको आप बहुत अच्छे लगते हैं जब आप विपक्ष में होते हैं, हमारी पेंशन की बात करते हैं। हम आपको पुनः विपक्ष में भेजने की बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके के वादे वो करते हैं, तो विपक्ष लगातार ये कहता है कि सरकार तो वादे इसीलिए करती है कि वो उसको भूल जाए। देखिए, सरकार को अगर ऐसा लगता है कि वादे करके भूल गए और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो जनता का काम है वादों को याद दिलाना, और वादा खिलाफी का सिला जनता ही दे सकती है। सरकार अपने आप में चाहे कितनी भी मगरूर हो जाए, चाहे कितनी मजबूत हो जाए, चाहे गुरूर में चूर हो जाए, और वो इतनी चूर हो जाए कि चूर चूर होकर चकनाचूर हो जाए, हम यही कामना करते हैं कि जो ऐसे वादा खिलाफी करने वाले लोग हैं उनको हमारे देश के कर्मचारी इतनी ताकत रखते हैं कि मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कर्मचारी का आंसू जब तेजाब बनकर टपकता है, कर्मचारी का आंसू जब तेजाब बनकर टपकता है तो इतिहास के पन्नों को जलाने का काम करता है। ये जो है ये अलग अलग जगह से आए हुए लोग, बताइए। और कहना चाहूँगा कि कर्मचारी का आंसू जब तेजाब बनकर टपकता है तो वो इतिहास के पन्नों को जलाने का काम करता है। इसका उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, उस दौर में आपने देखा कि एक कर्मचारी था जिसका नाम था मंगल पांडे।
और उसको जब मजबूर किया गया तो उसने वो क्रांति की ज्वाला पैदा की कि पूरे देश से अंग्रेज़ों को बाहर जाना पड़ा, उनको सोचने को मजबूर कर दिया। पूरे देश में एक उबाल आया लोगों में और लोग इस बात पर समझ गए कि हमको इन्हें यहाँ से हटाए बिना हमको आज़ादी नहीं मिल सकती। तो हमारी बुढ़ापे की आज़ादी भी अगर किसी के हटाने से होती है तो निश्चित रूप से हम हटाने का फैसला लेंगे, नहीं तो हम अनुरोध कर रहे हैं, हमारी बात मान लीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। मंगल पांडे का एक उदाहरण निकल कर आया है, तो क्या आप लोग उन्हीं की धारणाओं पर, उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे या सरकार दोबारा से? देखिए, मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता है, मैं पूर्वांचल से आता हूं। और जैसा भैया ने मंगल पांडे का उदाहरण किया है, पुरानी पेंशन बहाली का जो योजना चल रहा है, तो मंगल पांडे भी अपने आप में क्रांतिकारी थे। ये वही धरती है जहां पर न जाने एक से एक इतिहास पैदा हुआ। राजधानी दिल्ली में हम लोग खड़े हैं, रैलियों का शहर बोला जाता है। कह रहे हैं कि हम इतिहास बनाएंगे तीसरी बार। हर दिन इतिहास बन रहा है। पहले वाली बात गई, बीजेपी कह रही है अब की बार तीसरी बार इतिहास बनाएंगे, तब 2024 में देख लीजिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में 7 पार्लियामेंट है, लोकसभा चुनाव सामने है। वहाँ केजरीवाल भी प्रधानमंत्री का सपना तभी तो कह रहे हैं कि तीसरी बार इतिहास बनाएंगे। इतिहास तो रोज बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अच्छा काम करेगा, सर्वे में जिसका अच्छा नीति आएगी वही सरकार बनाएगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किया, केजरीवाल पटना में मुख्यमंत्री जोड़ो यात्रा कर रहा है। ये जो है दिल्ली की रामलीला मैदान, यहाँ पर ना जाने कितने रैलियां होती है, कितने भ्रष्टाचार होते हैं। जब भ्रष्टाचार होते हैं तो मंगल पांडे, उधम सिंह और भगत सिंह पैदा होते हैं। और यहाँ पर संसद भवन सामने है। इस बार रामलीला का घेराव कर रहे हैं हम लोग, कल संसद भवन की घेराव करेंगे और केंद्र सरकार से अपनी मांग करेंगे, लड़ेंगे अपनी पक्ष के लेकर। ये जो है ये अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं जो ये लगातार कह रहे हैं कि हम जो है वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम तब तक लड़ाई यहाँ पर लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती है। सरकार जो वादे की है उस पर वो खरी नहीं होती है। कुछ राज्यों में उन्होंने जो है इस स्कीम को लागू भी किया, जबकि कुछ राज्यों में अभी भी वैसे ही न्यूट्रल ये लोग जी रहे हैं। समस्याएं इनको बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो इनकी सुध नहीं ले रही है। सुध इनकी तब लेती है जब चुनाव आता है। इनका कहना है कि अब की बार माला हम किसको पहनाएंगे ये देखने की बात होगी।